So hello brother and sisters. Now we are going to in the second part of the video. Okay. So here we are going from the sixth point of the vocabulary. Okay. So there is mentioned plutocracy. Okay. सो प्लूटो का मतलब क्या होता है? प्लूटोक्रेसी इट मीन्स प्लूटो एक प्लेनेट है, ठीक है। एक इंसान अगर प्लूटो तक पहुंच रहा है तो इट मीन्स उसके पास बहुत ज़्यादा धन की मात्रा उसके पास बहुत अधिकता में है, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब ये हो गया, ठीक है। जिसके पास धन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। धनिक तंत्र हो गया या फिर अमीरों का शासन या फिर धनवान इंसान हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं ओलिगार्ची, ठीक है। तो घर की चाय कौन पीता है बच्चों? घर की चाय कौन पीता है? घर चाय। तो घर की चाय पीता है कौन है? जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वही लोग पीते हैं। तो बड़े बुजुर्ग वैसे भी घर का खर्चा उठाते हैं, तो उस हिसाब से वो घर के लिए एक अमीर इंसान है। कैपिटल, कोई भी चीज़ें कैपिटल लिखी होती हैं, कैपिटलिज्म का भी मतलब धनी होता है। तो कोई भी चीज़ कैपिटल वे में लिखी होती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल में लिखी होती हैं तो हाईलाइट होती हैं, और हाईलाइट वाली चीज़ें क्या होती हैं? अमीर होती हैं। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? देखो, रिश्ते रिश्ते कौन बनाता है? ज़्यादा लोगों को कौन एडप्ट करता है? जिसके पास अमीरी है वही कर सकता है, ठीक है। और हायरार्की का मतलब क्या हो गया? हायर करने वाला इंसान हमसे सुप्रीम पोस्ट पर बैठा है तो हायर वही करता है जिसके पास जो काफ़ी ज़्यादा ऑपुलेंस में है, ठीक है। ऑपुलेंस भी लिख सकते हो उसका, OPULENCE, ओके। उसका मतलब भी अमीरी होता है, ठीक है। आजकल लेंस कौन यूज़ करता है? ऑप्यूलेंस, ठीक है। आप लेंस अगर यूज़ कर रहे हो तो आप रिच हो। ऑपुलेंस का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम डेमोक्रेसी में आते हैं। हम किस में जा रहे हैं? अब हम डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनके एंटेनिम समझा रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र होता है इसका मतलब, ठीक है। लोकतंत्र इट मीन्स जो भी चीज़, जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, आप उसको इक्वली जो इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो एक ये होता है, और एक होता है ईगैलिटेरियन, ठीक है। ईगैलिटेरियन मतलब देखो, गली तेरी, ठीक है। गली में तेरी मतलब जो इंसान गली में आ जाता है, मतलब दोस्तों की भी गली में आता है, इट मीन्स उसका जो मैनर है, ठीक है, लिविंग लाइफ जो उसकी है, वो काफ़ी ज़्यादा जनरस पर्सन है, ठीक है। तो इट मीन्स वो भी काफ़ी डाउन टू अर्थ है। मेरिटोक्रेसी, मेरिट का मतलब ही होता है गुणवान इंसान। तो मेरिट तो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है वैसे भी एक। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब भी ऐसा इंसान जो कि रिसोर्सेज को अपने क्या कर रहा है? दूसरों तक बांट रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? पॉपुलर है उसके बाद भी लेस बन रहा है, मतलब है उसके पास पैसा है लेकिन उसके बाद भी वो डाउन टू अर्थ है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया। एक होता है धन को सिर्फ अपने तक रखना, और दूसरा होता है धन को दूसरों तक बांट देना, या फिर रिसोर्सेज को दूसरों तक बांट देना। आप सोशल के बारे में भी ज़्यादा सोचो, ये मतलब आ जाता है इसका, ठीक है। अब आते हैं एसोट्रिक में। किस में आएंगे अब हम? अब हम एसोट्रिक में आते हैं, ठीक है। सो तेरी, ठीक है। मान लो कि कोई एक लड़का है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। सो तेरी जीएफ। तो जीएफ की जब भी बात आती है तो उस चीज़ को छुपा लेता है, ठीक है। सो तेरी, इsoteric यानी सो तेरी। तो इट मीन्स जो भी, जिस इंसान के पास जो भी रिलेशनशिप होता है तो उस चीज़ को हाइड अप करके रखता है, ठीक है। उस चीज़ को सरप्टिटियस वे में रखता है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं: ऑब्स्ट्यूज, आर्केन, और रिकंडाइट, और क्रिप्टिक, ओके। ये हैं, ठीक। कोई भी इंसान क्राई करता है वो छुप करके करता है, ठीक है। रीकन डाइट का मतलब क्या हो गया? देखो, कौन सी डाइट ले रहे हो? तुम्हारी अगर बॉडी वॉडी फिटनेस बहुत अच्छी है तो लोग पूछते ही हैं आप कौन सी डाइट ले रहे हो, तो आप नहीं बताते, ठीक है। आर्केन का मतलब होता है आर यू कैन। तो वो, अब वहाँ पे उसका मीनिंग क्या निकलेगा? आर यू कैन का मतलब क्या तुम कर सकते हो? तो वो चीज़ें, उसका पोटेंशियल उसके अंदर ही है, उसका पोटेंशियल उसके अंदर है, तो उस चीज़ को छुपा के रखेगा। आर कैन वाली चीज़ें हर कोई जो एक समझदार इंसान होता है अपना पोटेंशियल छुपा के रखता है, सही समय पे अपने सही हथियार का मतलब सही हथियार को प्रयोग में लाता है, ओके। एब्स्ट्यूज का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्यूज का मतलब क्या हो गया? अब यूज, अब यूज। तो अब यूज करूँगा मैं, अब यूज़ करूँगा मतलब सही चीज़ों का यूज अब करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब जैसे कॉमन, पब्लिक, एक्सोटेरिक और ऑब्वियस, ये तो सब कोई जानता है इसके, ठीक है। एक्स तेरी मतलब एक्स, जब कोई भी चीज़ एक्स बन जाती है, कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है, तो धीमे धीमे करके समय के साथ वो चीज़ें उजागर हो जाती हैं, इट मीन्स प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी सारी चीज़ें क्या होंगी? मतलब सो हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं इम्पेचस में। इम्पेचुअस में और इम्पेचुअस में क्या अंतर होता है? देखो, इम्पेचुअस में एक होता है इम्पेचस और एक होता है इम्पेचुअस, ओके। देखो, इम्पेचस क्या होता है? इम्पेचस का मतलब होता है प्रेरणा, गति, ठीक है। प्रेरणा हो गया या फिर गति हो गई, आप किसी से एस्पायरेशन ले रहे हो, उसे इम्पेचुअस कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टिमुलस हो गया, कैटलिस्ट हो गया, मोमेंटम हो गया, इंसेंटिव हो गया। अब देखो, प्रेरणा कैसे? जब आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, अधिक से अधिक पैसे मिलते हैं, तो उसे इंसेंटिव कहते हैं। मोमेंटम,
ठीक है, आवेग मिल रहा है आपको, ठीक है, आवेग मिल रहा है आपको, ठीक है। कैटलिस्ट, ठीक है, ये भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो बढ़ाने या फिर कम करने का काम करता है, ठीक है, उसके आवेग को जो कम करने का काम करता है उसे कैटलिस्ट कहते हैं, जिसके उसके मोमेंटम को। स्टिमुलस का मतलब भी पता होगा, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता रहने चाहिए, हर चीज़ की मतलब ट्रिक नहीं निकल सकती, ठीक है। अब आते हैं जैसे कर्व। कर्व मतलब क्रैब, सुना है क्रैब? क्रैब को आप क्या करोगे, कर्व ही करोगे। क्रैब मतलब जैसे कीकड़ा, ठीक है, उसको आप कर्व करोगे, इट मीन्स अपने पास आने तक रोकोगे। हाल्ट का मतलब हॉल होता है, ठीक है, हॉल को हॉल्ट कर दो, इट मीन्स आपको बंद कराना है किसी हॉल को, तो उसे हॉल्ट कर दो, इट मीन्स बंद कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रेन, अब जो कंस्ट्रेन पे बैठा है, कंस्ट्रेन पे बैठा है, उसका आप दरवाज़ा बंद कर दोगे, क्योंकि आप वापस से द्वापर युग में नहीं आना चाहोगे कि आपके कलयुग में फिर से क्या हो, वैसे ही कंस की तरीके हाहाकार मची, ठीक है। तो कंस जैसे ट्रेन में दिखेगा, आप उस चीज़ को इम्पेडिमेंट क्रिएट कर दोगे वहाँ। इम्पेडिमेंट, हाँ, इम्पेडिमेंट भी एक वर्ड होता है, ठीक है। और इमोबिलिटी का मतलब, ठीक है, जो भी चीज़ मोबाइल स्थिर, मोबाइल को मोबाइल का जैसा आवेग होगा उसका, तो उसको आप इमोबाइल कर दोगे, ठीक है, आप रोक दोगे, ठीक है। आप हिंडर कर दोगे, हिंडर भी एक ऐसा वर्ड है, ठीक है। अब इम्पैचुअस का मतलब क्या हो गया? इम्पैचुअस एक तरीके का एडजेक्टिव है, ओ यू एस जहाँ लगेगा वो एडजेक्टिव हो जाता है मोस्ट ऑफ द 90%, ठीक है। रेस का मतलब क्या होगा? हैस्टी का मतलब क्या होगा? इम्पल्सिव का मतलब क्या होगा? रेकलेस का मतलब क्या होगा? ठीक है, रेकलेस, रुक जा, लेस, ठीक है, रेकलेस इसका मतलब क्या हो गया? जो भी चीज़ आवेग में जा रही होगी, ठीक है, मतलब चलती जा रही, चलती जा रही, रुकने के लिए कहा जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहा इंसान, ठीक है। कि भाई जब आप ज़िंदगी में चल रहे हो तो आपके अंदर विवेक होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डीड या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को, उस कार्य को एक बेटर डायरेक्शन दे सकें, ठीक है। इम्पल्सिव का मतलब जानते हो, हैस्टी का मतलब भी जानते हो, हंसते हंसते, मतलब ज़्यादा हंसना भी बुरा है ना, इसलिए, ठीक है। और रेस का मतलब भी जानते होगे, ठीक है। पौंडर का मतलब होता है विचार। देखो पौंडरक जानते हो, पौंडरक महाभारत में, ठीक है। तो उसने कृष्ण की अवस्था प्राप्त कर ली थी, कृष्ण का प्रारूप प्राप्त कर लिया था, मतलब उनके डिस्प्लेस में खुद को स्टैंड अप कर रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा किस में था, उसने सोच समझ के ये चीज़ की थी, ठीक है। डेलिबरेट का मतलब ये होता है जानबूझकर या फिर सोचना समझना किसी चीज़ के ऊपर। प्रूडेंट का मतलब ये होता है विवेकी इंसान, ठीक है। र्यूड है लेकिन विवेक है, ठीक है, र्यूड है लेकिन विवेकी इंसान है। पेशेंसफुल है। कॉशियस का मतलब क्या होगा? कॉशियस मतलब भी सचेत है जो ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब बाकी की मीनिंग्स आप कल पढ़ेंगे। 9th 10th 11th एंड 12th, दैट इज़ योर होमवर्क। सो आप लोग एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच गैस। जय हिंद, जय भारत।